हेलो माय स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th और 10th दोनों के लिए, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए आप लोग हिंदी व्याकरण का आज वीडियो लेकर आए। ठीक है, क्लास 10th और 12th का चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है शब्द या वाक्य, दोनों का व्याकरण सेम पढ़ना होता है। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 2024 में आईएससी में पूछा गया, 2024 के आईएससी में, तो आपको 2024 में आपको इंटर मैट्रिक में नहीं पूछा गया होगा, क्योंकि आप लोग का दोनों का व्याकरण सेम है। ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं है। हम आपको 10th और 12th, 10th वाला भी करा देंगे, 12th वाला भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों का आप लोग को देख लेना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए, वीडियो को अगर आप लोग एक बार शेयर नहीं किए तो वीडियो को शेयर कर दिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी आप लोग एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप लोग को 5 से 10 सेकंड के अंदर आप लोग को आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। इस वीडियो में हम आपको इसके 50 ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। ठीक है, 50 मोस्ट बेबी ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो 2025 के एग्जाम में आपको टकराने वाला है। ठीक है, इससे बाहर आपको एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 1 लेते हैं। चैप्टर नंबर 3 का नाम है शब्द या वाक्य। ठीक है, 1 नंबर में कह रहा है किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, बताइएगा। किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं। किसी भाषा के मूल शब्द को हम लोग तत्सम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि 100 शब्द का तत्सम रूप क्या है। 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो सत होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो होगा विदेशी शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द कैची है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है, बताइएगा। जलज शब्द जो है किस शब्द का उदाहरण है, तो जलज जो शब्द है आपको योगरूट शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 5 नंबर में कह रहा है दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी है। इस कह रहा है कि किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। 5 नंबर का आंसर बताइएगा। कह रहा है कि दरिंदों ने केवल मासूमों को लूटा ही नहीं बल्कि उनकी हत्या भी कर दी है। ये जो वाक्य किस प्रकार का वाक्य है, तो ये आपको संयुक्त वाक्य है। ओके, ऑप्शन नंबर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। 6 में कह रहा है निम्न में शुद्ध शब्द है, बताइएगा। शुद्ध शब्द कौन होगा, तो प्रशंसा होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सत शब्द है, बताइएगा। सत जो शब्द होगा कैसा शब्द होगा, तो तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 8 नंबर के। चलिए 8 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण, बताइएगा। मैंने भोजन किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, बताइएगा। शुद्ध वाक्य बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, यह आपको शुद्ध वाक्य है। 10 में कह रहा है कि बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 कह रहा है कि मौसम शब्द है, बताइएगा। मौसम जो शब्द है कैसा है, तो विदेशा जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है जिससे किसी बात के जिससे किसी के बात ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, बताइएगा। जिससे किसी बात के ना होने का बोध उसे क्या कहते हैं, तो निषेध वाचक वाक्य कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, निषेध वाचक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि फाल्गुन शब्द होगा। फाल्गुन शब्द कैसा शब्द होगा, तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है रात्रि शब्द है। रात्रि शब्द कौन सा शब्द होगा, तत्सम होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि सावन शब्द है, तो सावन शब्द भी है आपका। सावन शब्द जो होगा आपको तद्भव होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 16 कह रहा आंसू शब्द है, बताइएगा। आंसू जो शब्द है कैसा शब्द है, तो आंसू शब्द आपको तद्भव है। राइट आंसर बी हो जाएगा। कह रहा है रात शब्द है। रात जो शब्द है क्या है, तो तद्भव है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 18 में कह रहा है शंख शब्द है, बताइएगा। शंख जो है कौन सा शब्द है, तो तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है होली शब्द है, बताइएगा। होली जो है कौन सा शब्द है, तो होली आपको तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। 20 में कह रहा है कि चैत शब्द है, बताइएगा। चैत जो है कौन सा शब्द है, तो तद्भव शब्द है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि चक्रवाक शब्द है, बताइएगा। चक्रवाक शब्द जो होगा कैसा शब्द होगा, तो तत्सम होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22
कह रहा है कि डॉक्टर शब्द है, डॉक्टर जो है कैसा शब्द होगा, तो डॉक्टर आपका विदेशज होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, बताइएगा। विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद होंगे, तो शब्द के 4 भेद होंगे, राइट आंसर डी हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होंगे, बताइएगा। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद होंगे, तो 3 भेद होंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 25 नंबर का। चलिए 25 नंबर में कह रहा है कि रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, बताइएगा। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 में कह रहा है कि अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, बताइएगा। अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार हैं, तो 3 प्रकार हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 27 में कह रहा आदमी शब्द है, आदमी जो शब्द है आपको फारसी शब्द है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 28 नंबर में कह रहा है कि स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद हैं, बताइएगा। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 29 में कह रहा है मैं देखता हूँ वाक्य कैसा है, बताइएगा। मैं देखता हूँ वाक्य कैसा है, तो सरल वाक्य है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है सुबह, 30 में कह रहा है सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य कैसा है, बताइएगा। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे, वाक्य कैसा है, तो मिश्र वाक्य है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 में कह रहा अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, वाक्य कैसा है, बताइएगा। अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे, वाक्य कैसा होगा, तो संयुक्त वाक्य होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 32 में कह रहा वाक्य के आवश्यक अंग, वाक्य के आवश्यक अंग कितने हैं, तो 2 है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 33 नंबर में कह रहा है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, बताइएगा। अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग हैं, तो 8 भाग है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 34 में कह रहा वह घर नहीं जाएगा, वाक्य कैसा है, बताइएगा। वह घर नहीं जाएगा, वाक्य कैसा है, तो निषेधवाचक वाक्य, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है 1 गिलास पानी लाओ, वाक्य कैसा है, बताइएगा। 1 गिलास पानी लाओ वाक्य जो आज्ञावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। 36 में कह रहा आपको क्या चाहिए, वाक्य कैसा है, बताइएगा। आपको क्या चाहिए वाक्य कैसा था, प्रश्नवाचक वाक्य, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 37 कह रहा आपकी यात्रा मंगलमय हो, वाक्य कैसा है, बताइएगा। आपकी यात्रा मंगलमय हो यह वाक्य कैसा है, तो यह आपको इच्छावाचक वाक्य, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अब तक वह सो गया होगा, वाक्य कैसा है, बताइएगा। अब तक वह सो गया होगा, वाक्य कैसा होगा, तो संदेहवाचक वाक्य होगा, ऑप्शन नंबर सी से जवाब हो जाएगा। 39 में कह रहा पगड़ी शब्द क्या है, बताइएगा। पगड़ी जो शब्द है कैसे शब्द है, तो देशज शब्द, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं, बताइएगा। जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उससे क्या कहते हैं, तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि सस्या शब्द है, बताइएगा। सस्या जो शब्द है कैसा शब्द है, तो तत्सम है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि अग्नि का तद्भव रूप क्या है, बताइएगा। अग्नि का तद्भव रूप क्या होगा, तो आग होगा, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 नंबर की। चलिए 43 नंबर में भी आप लोगों के बीच आ गए हैं। 43 नंबर में करा जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाए, ठीक है ना, तब क्या कहलाते हैं, बताइएगा। जब कोई शब्द वाक्य में पीरो दिए जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग पद कहेंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। 44 में करा भिक्षा शब्द क्या था, भिक्षा शब्द जो होगा एक प्रकार का तत्सम शब्द है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 कह रहा है कि उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 46 में करा हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, बताइएगा। कह रहा है कि हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ, किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का उदाहरण है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 47 कह रहा है हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, वाक्य कैसा होगा, बताइएगा। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, वाक्य कैसा होगा, तो सरल वाक्य होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
48 में कह रहा है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है बताइएगा। कह रहा है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, किस वाक्य का उदाहरण है। तब मिश्र वाक्य का उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 49। कह रहा ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं बताइएगा। ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 50 में कह रहा है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे, वाक्य कैसा होगा बताइएगा। बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य होगा, तो ये वाक्य होगा संयुक्त वाक्य। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके चलिए, तो इस वीडियो में जितना भी ऑब्जेक्टिव था सभी ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए, प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ प्रश्न, ठीक है। और जो आपको आने वाला प्रश्न है वो भी हम आपको इस वीडियो में ही करवा दिए हैं। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो वीडियो आप लोगों को कैसा ला रहा है, ठीक है। वीडियोस को आप लोग शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्लास 10th और 12th का दोनों का आप लोगों को रेगुलर वीडियो आपको लोगों को मिल रहा है। ओके, तो आप लोग तैयारी को और बेस्ट बनाए रखिए। आप लोगों के साथ रमेश सर होंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।